तो हेलो गाइस, आज की अपनी ये जो वीडियो है ये अपनी मेड्यूला की पार्ट 2 वीडियो है। और अगर आपने मेरी इसकी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी ना, एक्चुअली मैं इस पार्ट 1 वीडियो में मैंने अपने इस मेड्यूला की फर्स्ट लेयर को, जो अपनी मेड्यूला की फर्स्ट लेयर होती है ना, उसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा था। तो अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो यार पहले आप जाओ ये वाली वीडियो देखो, क्योंकि इसके पार्ट 2 वीडियो में अपन इस मेड्यूला की बीच वाली लेयर, मिडिल लेयर को एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो मिडिल लेयर है ना, ये एक्चुअली में अपनी इसी पार्ट 1 लेयर का ही कंटिन्यूएशन है। अगर आप देखो तो ये उसी लेयर का कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो देख रखी है तो यार ये वाली वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आज अपन सबसे पहले शुरू करते हैं इसके ग्रे मैटर के बारे में। तो मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बता दी थी कि जैसे जैसे अपन अपने इस ब्रेन स्टेम में ऊपर जाते जाते हैं ना, तो अपना ये जो ग्रे मैटर है वो साइज में छोटा होता जाता है। सबसे पहले अगर अपन देखें तो ये है अपना स्पाइनल कॉर्ड। तो इस स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इस तरीके से पूरा ग्रे मैटर प्रेजेंट है। देन अपनी इस मेड्यूला की फर्स्ट लेयर में अपना ग्रे मैटर कुछ इधर होता है। देन जैसे ही अपन अपना ब्रेन स्टेम में ऊपर जाते हैं ना, तो अपने इस ग्रे मैटर का साइज अपना और छोटा होते जाता है। और यार जैसे अपन अपने मेड्यूला की बिल्कुल अपर लेयर पाएंगे ना, ऊपर वाली लेयर में, तो आप यहाँ ये देखो अब तो ग्रे मैटर का बिल्कुल शैटर हो गया, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में पूरे में फैल जाता है। तो अब अपन सबसे पहले इसका देखते हैं ग्रे मैटर। तो यार मैंने आपको ये बताया था अपन को क्या बिल्कुल रिलेट करके पढ़ना है। तो यार अब अपन देखते हैं इसका ग्रे मैटर। तो अपने मेडुला के सेकंड वाली लेयर में जो इसका ग्रे मैटर था ना, वो इस तरीके से छोटा हो गया और अपने इस ऊपर साइड में आ जाता है। और एक आपको ये और न्यूक्लियाई देखने को मिलेगी। ये जो न्यूक्लियाई है ना, ये अपनी वही अपनी ट्राइजेमाइनल नर्व की न्यूक्लियाई है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है ना, अपनी फिफ्थ करेनल नर्व की न्यूक्लियाई। वो मैंने आपको बताया था वो थ्रू आउट ब्रेन स्टेम में देखने को मिलेगी, पूरी ब्रेन स्टेम में। तो ये अपनी वही ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियाई है। तो आपको ये न्यूक्लियाई याद हो गया सबसे पहले। देन अब अपन आते हैं इसके बीच वाले ग्रे मैटर में। तो अब आप इसके बीच वाले ग्रे मैटर में देखो, आपको क्या 3 न्यूक्लियाई देखने को मिलेगी, 3 लेफ्ट में और 3 न्यूक्लियाई राइट में। तो ये जो न्यूक्लियाई है ना, ये एक्चुअली में अपने 12th और 10th करेनियल नर्व की न्यूक्लियाई है। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो मैंने आपको इसकी पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि अपने मेड्यूला से 9th 10th और 11th 12th करेनियल नर्व निकलती है। तो इन करेनियल नर्व को निकालने के लिए यहाँ इनकी प्रेजेंट होगी न्यूक्लियाई। तो अपन ने 11th वाली तो फर्स्ट पार्ट में निकाल ली थी, अपनी एक्सेसरी न्यूक्लियस। देन अपनी ये जो 12th करेनियल नर्व है ना, अपनी हाइपोग्लॉसल नर्व, उसके लिए यहाँ पे अपनी एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ये जो न्यूक्लियाई है ना सबसे पहली वाली, ये इसी न्यूक्लियाई का अपना नाम है हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस। अगर आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा, ये अपनी है हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस। उसके बाद अपनी बाकी की ये 2 जो न्यूक्लियाई बच गई ना, वो अपनी इस वेगस नर्व के लिए है, जो अपनी 10th करेनियल नर्व है ना, वेगस नर्व। तो ये जो वेगस नर्व है वो अपनी 3 न्यूक्लियाई से निकलती हैं। तो इसके लिए 2 न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं अगर डायग्राम को आपको अप करके दिखाऊं तो दिखेगा। ये देखो, एक अपनी सबसे पहले ये है हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस। देन अपनी 10th करेनियल नर्व के लिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, वो है अपनी डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व। ये जो दिख रही है ना, ये अपनी डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व। देन यहाँ पे एक और न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस अपनी है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। और ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है ना, ये भी अपनी वेगस नर्व बनाने में मदद करेगी। तो ये भी आपको दिखेगी एक न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। तो अपने सेकंड वाले पार्ट में ग्रे मैटर बहुत छोटा सा है, यहाँ पे ज़्यादा न्यूक्लियाई आपको नहीं देखना, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे बीच में 3 न्यूक्लियाई देखी और एक अपना ये ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियाई देखा। उसके अलावा यहाँ पे एक और ब्राउन सा आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ब्राउन सा आपको एक न्यूक्लियाई दिख रही होगी दोनों साइड। तो इस न्यूक्लियस का नाम होता है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ये जो दिख रही है ना,
तो यार इस इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस को अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो यार ये जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई है ना, वो एक्चुअली में क्या करती हैं, वो अपना इसका मेन काम होता है अपने जो स्पाइनल कॉर्ड और सेरेबेलम के बीच में जितने भी अपने नर्व सिग्नल्स होते हैं ना, उनको मेनली कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करने का ये काम करती हैं। तो यहाँ पे ये जो ओलिवरी न्यूक्लियस है वो अपने सेरेबेलम और इस स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी ट्रैक्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में एक सिग्नल्स का कोऑर्डिनेशन बनवाने में मदद करती हैं। तो इसके एक ग्रे मैटर में आपको ये भी एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगी। उस न्यूक्लियस का अपना नाम है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। देन इस इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पे आपको ये दो और न्यूक्लियाई देखने को मिलेगी। एक अपनी ये है न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और फिर अपनी ये है न्यूक्लियस क्यूनिएटस। अपन ने इसके फर्स्ट पार्ट में भी ये देखी थी ना न्यूक्लियस, तो वही ऊपर की तरफ क्या एक्सटेंड कर गई और अब वो इस तरीके से एक बड़ी सर्कल न्यूक्लियस है। देन अब अपन ने क्या पूरा ये ग्रे मैटर इसका देख लिया। अब बचता है इसके वाइट मैटर की बात। तो यार वाइट मैटर में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसा अपनी लोअर वाली लेयर में रहता है ना, इसकी नीचे वाली लेयर में, तो वैसा ही है बिल्कुल। ये एक अपने साइड में ये जो ट्रैक्स हैं वो अपने वही स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक है, तो वही अपने ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं अपने स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्स। उसके अलावा अपने आगे की तरफ एक डिसेंडिंग ट्रैक है, वो है अपना पिरामिडल ट्रैक। तो यार ये पिरामिडल ट्रैक तो मैंने आपको बताया भी था, थ्रो आउट मिलेगा, फिर ये अपना पिरामिडल ट्रैक है। देन इन ट्रैक्स के अलावा यहाँ पे अब आपको दो एक्स्ट्रा ट्रैक्स और देख रहे होंगे यहाँ पे येलो से। तो यार ये जो फर्स्ट एक्स्ट्रा ट्रैक है ना, ये लंबा सा, वो अपना एक्चुअली में है मिडल मिनिस्कस। मैं आपको इसमें दिखाऊं, ये जो ट्रैक है ना, इसका नाम है मिडल मिनिस्कस। और इस मिडल मिनिस्कस के जस्ट ऊपर अपना एक प्रेजेंट है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल। ये आपको दोनों नाम याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं ये मिडल मिनिस्कस कैसे बना, तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो अपनी न्यूक्लियस है ना, ये मैं अगर यहाँ ये जो अपने स्पाइनल कॉर्ड में ये जो ट्रैक थे ना, फासाइक्यूलस ग्रेसिलिस, फासाइक्यूलस क्यूनिएटस, ये क्या हो रहा था, अपने इस मेड्यूला के फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे प्रेजेंट थी न्यूक्लियस फासाइकल, अपनी प्रेजेंट थी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस। तो यहाँ पे वो आके हो रहे थे टर्मिनेट। देन ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो नर्व फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, फिर अपोजिट साइड में क्रॉस कर जाते हैं। जैसे कि अपना ये जो राइट के ये जो नर्व के ट्रैक हैं अपने इस न्यूक्लियस ग्रेसिलस में, जो अपने फासाइक्यूलस ग्रेसिलस के नर्व के ट्रैक जो है राइट में, वो अपना अब लेफ्ट में क्रॉस हो रहा है। ये आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से मैंने क्रॉसिंग ओवर बनाई है। और अपना यहाँ पे सिमिलरली न्यूक्लियस क्यूनिएटस ट्रैक भी क्रॉस हो रहे हैं। तो अपना यहाँ पे हो रही है क्रॉसिंग ओवर। अपन ने इसके फर्स्ट पार्ट में भी देखा था कि ये जो पिरामिडल ट्रैक्स थे ना, इसके फर्स्ट पार्ट में इन पिरामिडल ट्रैक्स का हो रहा था क्रॉसिंग ओवर, और उसको अपन ने बोला था पिरामिडल डेक्यूसेशन। और यहाँ पे एक्चुअली में इसकी मिडल वाली लेयर का नाम होता है सेंसरी डेक्यूसेशन। अब यहाँ पे सर डेक्यूसेशन का मतलब तो हमें पता है, वो वाला पॉइंट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, लेकिन यहाँ पे सर सेंसरी क्यों बोल रहे हैं अपन, तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यार मैं आपको बताऊं, अपने ये जो असेंडिंग ट्रैक्स है ना, ये अपन ने देखे भी हैं असेंडिंग ट्रैक्स की वीडियो में। ये अपना टिश्यू से ब्रेन तक सारे सेंसरी इम्पल्स ले जा रहा है, इसलिए अपन इनको सेंसरी नर्व भी बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ये सेंसरी नर्व का क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसलिए अपन इसे बोलते हैं सेंसरी डेक्यूसेशन। यार इन्हीं नर्व के क्रॉसिंग ओवर से अपना यहाँ पे मेनली बनता है मीडियल मेनिस्कस। तो आपको अच्छे से ये बात याद कर लेना कि मीडियल मेनिस्कस कैसे बन रहा है,
अपने इन सेंसरी नर्व के क्रॉसिंग ओवर से। और फिर आप बोलोगे सर ये जो ऊपर एक अपना मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल बन गया उसका क्या? तो यार इस मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल के बारे में मैं आपको बताऊं। अब मैं आपको इस मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल के बारे में बताऊं तो यार ये जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल है ना वो भी क्रॉसिंग ओवर से ही बनता है, बट इसके अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ये दोनों ट्रैक्स के क्रॉसिंग ओवर से बनता है, अपने असेंडिंग ट्रैक के भी और डिसेंडिंग ट्रैक्स के भी। तो यार इतना ही इसका होता है वाइट मैटर। इसका फर्स्ट लेयर भी अपन देख चुके हैं और सेकेंड लेयर भी मैंने आपको बता दिया, इसका ग्रे मैटर और इसका वाइट मैटर। और अब अपन इसको देखते हैं यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको बना के आना है, इसकी क्या ट्रिक है। तो यार इसके फर्स्ट लेयर की क्या ट्रिक थी? GCT कट करो तो AC। अपन ने इस तरीके से याद करा था ना, तो आपको यहाँ पे भी यही याद करना है। जो अपना फर्स्ट लेयर है ना उसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं वाइट मैटर में वो आप एज इट इज़ यहाँ पे बना देना, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना बस आपको वो याद करना है कि अपने फर्स्ट लेयर से इस सेकंड लेयर में क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि सबसे पहले अपने इस ग्रे मैटर में ये 3 एक्स्ट्रा न्यूक्लियस आ रही हैं और एक अपनी है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस आ रही हैं और एक अपनी है मेनिस्कस आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको जिंगल देता हूँ और इसकी जिंगल भी बड़ी फ़नी जिंगल है। तो इसकी जिंगल अपनी होती है ओला, जो अपनी ओला रहती है ना कार वगैरह। तो यहाँ पे ओला का मतलब क्या है? यहाँ से ओला का मतलब है ये जो ओलिवरी न्यूक्लियस है ना, आप सबसे पहले पूरा इसका इस तरीके से डायग्राम बनाना आउटलाइन, देन फिर उसमें नीचे वाले ट्रैक्स की ट्रिक यूज़ करके GCT वाली आप ये स्ट्रक्चर्स बना देना वाइट मैटर में। फिर जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसके लिए मैं जिंगल दे रहा हूँ। पहले ओला से आप बनाना इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, और यहाँ पे ए से ए यहाँ पे डिनोट कर रहा है अपनी ये एक्सेसरी क्यूटेनियस न्यूक्लियस है ना, ये वाली, ये अपनी है न्यूक्लियस ग्रेसिलस जो कि यहाँ पे भी है, न्यूक्लियस क्यूनिएटस जो कि फर्स्ट लेयर में भी है। लेकिन ये जो एक्सेसरी न्यूक्लियस है ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे ओला, तो यहाँ पे ओला के OL से अपना है ओलिवरी न्यूक्लियस और ए अपना डिनोट कर रहा है इस एक्सेसरी क्यूटेनियस न्यूक्लियस को। देन अब बात करेंगे जो अपनी ओला है वो क्या हवा से बात कर रहा है ये। तो इस जिंगल का मैं मतलब बताऊं, अपना ये जो ग्रे मैटर है इस ग्रे मैटर में एक अपनी फर्स्ट जो न्यूक्लियाई है ना ये वाली, ये अपनी है हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस। तो उसके H से जो अब हवा है ना अपनी, इस हवा की H से आप बोलोगे हाइपोग्लॉसल, और यहाँ V से मतलब है वेगस। ये अपनी 2 न्यूक्लियस वेगस की थी ना, एक डॉर्सल वेगस और एक न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरी। तो अपनी ओला हवा से बात करी हवा, देन आप लगा देना M से है मीडियल मेनिस्कस और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बॉडी। तो अपने सेकंड वाली लेयर को याद करने की ट्रिक है ओला हवा MM। तो यार इसी तरीके की अजीब सी जिंगल ही तुम्हें याद होंगी, GCT कट करो तो AC। वैसे यहाँ पे मिडिल लेयर को याद करने की जिंगल है ओला हवा MM। होप सो यार आपको मेरी ट्रिक्स जो हैं इसको बनाने में बिल्कुल मदद करेंगी। और आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही अपन ने लोअर लेयर को बनाया था ना उसी की चीज़ों को आप बना देना, और जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना उसे आप इस जिंगल के थ्रू बना देना। तो ये पूरा यार अपन ने देख लिया इसका सेकंड लेयर, मिडिल लेयर, जिसका नाम अपना होता है सेंसरी डेक्यूसेशन। देन इसकी अब बच गई लास्ट वाली लेयर जो कि इसकी सबसे अपर लेयर है, और इसी के साथ अपना पूरा मेड्यूला ख़त्म हो जाएगा। तो यार इस वीडियो की लिंक जो है बिल्कुल आपको आई बटन पे मिल जाएगी। तो पहले जाओ इस वीडियो को देख के पूरा अपना मेड्यूला आज ही ख़त्म कर दो, देन अपन अगले दिन से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो अपनी होगी पोन्स के बारे में। तो इस वीडियो की लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। और यार अगर ये वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो ना तो इस वीडियो में लाइक और कमेंट तो बिल्कुल करना मत भूलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है ये पूरा आपका ब्रेन स्टेम बनाने में।